बिना दाल की खिचड़ी। जी, आज तो आप खाना देखकर बिल्कुल खुशी हो जाओगी। आपको कड़ी, हरा साग और भरवा बैंगन बहुत पसंद है ना? सब अपने हाथों से बनाया मैंने स्पेशल आपके लिए। बस आप चक्कर बताइए आपको अच्छा लगा या नहीं। देखो भाभी, अब आप इतना बार बार पूछ रही हैं, इसका मतलब मेरे मुंह से तारीफ ही सुनना चाह रही हूँ। लेकिन अब कौशल्या की आदत तो आपको पता है ना, झूठ मैं बोल नहीं पाती और सच बोलने से हमको कोई रोक नहीं सकता। हाँ तो दीदी, हम कौन सा आपको झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। बस आप दिल खोलकर तारीफ कर दीजिए, हमको भी संतोष मिल जाए कि पूरा दिन रसोई में लगे थे, हमारी मेहनत सफल हो गई। अब तारीफ करने लायक कुछ हो तब तो तारीफ करो। आप तो भाभी कान पट्टी पर बंदूक लगाकर बैठ गई हो कि आज तारीफ सुनकर ही यहाँ से हिलोगी। सच सुनना चाह रही थी ना आप, तो सुनिए। कड़ी में आपने बेसन कम डाल रखा है। बेसन कम होने की वजह से कड़ी में वो गाढ़ापन नहीं है, वो स्वाद आया ही नहीं जो अम्मा के हाथ की कड़ी में होता था। 25 साल पहले भी आप ऐसी ही पानी जैसी कड़ी बनाती थी और आज शादी को 25 साल बीत जाने के बाद भी आपके स्वाद में 19-20 का अंतर नहीं आया। और सुनिए, कड़ी में ये जो पकौड़े डाल रखे हैं ना आपने, इन पकौड़े और सड़क पर पड़े हुए पत्थर के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ना तो आप उन पत्थरों को खा सकते हैं और ना ही इन पकौड़ों को। इतने सख्त है। भरवा बैंगन बनाने से पहले बैंगनों को खोलकर अच्छे से चेक किया जाता है, कहीं से कोई कीड़ा तो नहीं लगा। लेकिन मेरी थाली में जो बैंगन रखा है उसमें कीड़ा लगा है। अब आप ही बताओ कैसे खाऊं आपके बने हुए बैंगन और कैसे करूं तारीफ। और सुनिए, साग के बारे में भी तारीफ सुनना चाह रही थी ना? अरे नहीं दीदी, इतनी तारीफ बहुत है आज के लिए। मेरे कानों से तो इतनी तारीफ सुनने के बाद खून निकल आया। अब आपने साग की भी तारीफ कर दी तो कहीं चक्कर खाकर गिर ना पड़ो। मैं समझ गई, आगे से कोशिश करूंगी कि आपकी पसंद का खाना बना पाऊं। अच्छा, खाना खाने के बाद आप चाय पीती हैं ना, आपके लिए 1 कप चाय बना दूं? हाँ, बना दो चाय। खाना तो खाने लायक बना नहीं, कम से कम 1 कप चाय तो ढंग की पिलवा ही दो। पता नहीं भाई कैसे मायके जाकर लोग महीना 2 महीना रुक जाते हैं। हम तो भाभी के हाथ का एक वक्त का खाना भी मुश्किल से खा पाते हैं। उम्र में 7 साल बड़ी ननद कौशल्या का शुरू से परिवार में बहुत दबदबा रहा था। आशा की सास भी बेटी की कही हुई किसी बात को कभी टालती नहीं थी। इसी कारण आशा के मन में भी ननद के लिए सम्मान और डर हमेशा बना रहा। आज 25 साल गुजर जाने के बाद भी ननद कौशल्या के घर आने पर वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह घबराई घूम रही थी और कौशल्या को उसकी पसंद का खाना खिलाकर इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी हुई थी। आशा भाभी, मैं सोच रही थी परसों शाम को निकल जाऊं। अरे दीदी, आज ही तो आप आई हैं। अब आई हैं तो थोड़ा और रुक कर जाइए ना। नहीं भाभी, अब आजकल कहाँ रुकने का हो पाता है। बस किसी तरह समय निकालकर मिलने चली आई थी आप लोगों के साथ। ज्यादा दिन तो भाई नहीं रुक पाएंगे, परसों शाम को निकल जाएंगे। चलो, शुक्र है भगवान का, बस 2 ही दिन के लिए ये सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जीजी कहीं ज्यादा दिन के लिए ना रुक जाए, ये सोच सोचकर मेरा ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है। तभी कौशल्या देवी की आवाज आशा के कानों में पड़ती है। अरे आशा भाभी, जरा इधर आओ। ये बर्तनों की हालत देख रही हूँ, इसीलिए हमें ये काम वाले के हाथ का काम फूटे आंख नहीं सुहाता। अरे भाई, आदमी अपने हाथ से काम करता है, साफ सफाई करता है, तो खुद को पता रहता है कि हमने अच्छे से काम किया है या बुरा। अब नौकरानियों के हाथ में काम सौंपने का मतलब है कि परिवार वालों की सेहत तो गई चूल्हे में। इतना बर्तनों में साबुन जमा हुआ है, ये साबुन पेट में ही जाएगा ना, पेट में जाकर फायदा तो पहुंचाएगा नहीं, बीमारियां ही तो बनाएगा। और बुरा मत मानना भाभी, 3 लोगों के परिवार में कितना बर्तन हो जाता होगा। इसका 3 गुना बर्तन दिन में कम से कम 5 बार धोते थे हम लोग, लेकिन कभी चूं नहीं की। ये तो आजकल का नया फैशन चल गया है, हर कोई अपने झूठे बर्तन साफ करवाने के लिए नौकरानियों का मुंह देख रहा है। अरे नहीं जीजी, आप गलत समझ रही हैं। वो ना काम वाली से आज गलती से छूट गया होगा, वरना काम तो बहुत बढ़िया करती है। उसके हाथ की सफाई की तो पूरी कॉलोनी में चर्चा है भाई। हाँ जी, आपके जैसे ही होंगे ना वो लोग भी, जो अपने घर का काम ना करना चाहते हैं। वही ऐसी काम वालियों की तारीफ कर करके मुंह लगा लेते हैं। वरना जिस हिसाब से आपके घर की हालत है ना, तारीफ करने लायक लग तो नहीं रही आपकी काम वाली। कभी आशा के घर के बर्तनों की क्लास लगती, कभी हॉल में लटक रहे पर्दों की, कभी आशा के बने खाने की, कभी घर की साफ सफाई की। बुआ जी जब से आई थी, किसी न किसी बात पर नुक्स निकालकर आशा को कुछ न कुछ सुना रही थी।
2 दिन तक भाभी से तरह तरह के पकवान बनवाकर खाने के बाद भी कोई एक भी डिश बुआ जी के मन नहीं लगी थी और आखिरकार बुआ जी के वापस लौटने का समय आ ही जाता है। जाते समय मन दुखी मत करना भाभी, अभी तो जा रहे हैं, महीने भर बाद शादी भी तो है ना गोलू की। अब की बार शादी में आएंगे तो कोशिश करेंगे ज्यादा दिन रहकर जाए। ठीक 1 महीने बाद आशा के बेटे गोलू की शादी बड़े धूमधाम से राखी के साथ हो जाती है और शादी के बाद आशा रसोई की सारी जिम्मेदारी बहू को सौंपकर सुकून की जिंदगी बिताने लगती है। राखी बहू, मैंने कहा था रात को थोड़े छोले भिगो लेना, तुम्हारे पापा जी का कई दिन से छोले चावल खाने का मन कर रहा है, भिगो दिए थे ना? सास की आवाज सुनकर राखी के होश उड़ जाते हैं। अरे यार क्या करूं, मैं अपना जानबूझकर ये सब नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं रहता। अब अगर माँ जी को कह दिया कि मैंने रात में छोले नहीं भिगोए थे तो माँ जी का प्रवचन शुरू हो जाएगा। अब हाँ माँ जी, बस सबका नाश्ता बना दो, उसके बाद छोले उबलने के लिए रख दूंगी। सासू माँ को छोले की बात झूठ बोलकर राखी फटाफट एक बर्तन में पानी उबालती है और उसमें छोले डालकर ढक देती है। जब तक मैं सबका नाश्ता बनाऊंगी थोड़े बहुत तो नरम हो ही जाएंगे, उसके बाद कुकर में डालकर थोड़ी एक्स्ट्रा सीटी लगा दूंगी। बस भगवान आज किसी तरह माँ जी की बातों से बचा लो, आगे से मैं याद रखने की कोशिश करूंगी। सबको नाश्ता कराने के बाद राखी कुकर में डालकर छोले उबालने के लिए रख देती है। 20 मिनट के बाद, अरे बहू तेरे छोले उबल रहे हैं या बिरबल की खिचड़ी पक रही है? पूरे 20 मिनट हो गए कुकर में सीटी पर सीटी आई जा रही है। अरे बंद कर दे इसे, अब क्या बिल्कुल छोले का हलवा बनाकर मानेगी? अरे नहीं माँ जी, मुझे पता है, मैं गिन रही हूँ, अभी 5 सीटी और जाएगी तब जाकर छोले अच्छे से गलेंगे। वो क्या है ना, इस बार पता नहीं ये राशन वाले ने कैसे छोले दिए हैं, जल्दी से गलती नहीं है। ये लो, अब समझ में आई बात। सच सच बता बहू, रात को छोले भिगोना भूल गई थी ना? यही बात है ना? और अब कच्चे छोले कुकर में डालकर सीटी लगा रही है? तुझे क्या लग रहा है तू 1 घंटे से कुकर में सीटियां लगा रही है और मुझे पता नहीं चलेगा? माँ जी क्यों छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने लगती हैं आप? पूरे घर की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, कभी कभी 1-2 चीज इंसान भूल भी जाए तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी। आपको छोले खाने हैं ना, लंच तक आपको छोले बनाकर तैयार मिल जाएंगे, बस बात खत्म। हाँ बेटा, बात तो खत्म ही है ना। तू कभी अपनी गलती मानेगी ना उनमें कभी कोई सुधार लाएगी। जो तुम्हारे साथ बात करे वही बेवकूफ है, दीवार में सर मारने के बराबर है तुझे कुछ भी समझाना। ठीक है, जो मन में आए वो करो, मुझे क्या। बस इतना ध्यान रखना, अगर तुम्हारे ससुर जी की थाली में एक भी छोले कच्चे आए ना तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेरी तरफ उम्मीद से मत देखना कि मैं तुम्हारे बचाव में कुछ भी कहूंगी। आज पहली बार नहीं था जब राखी को कोई काम करने के लिए कहा गया हो और वो उसे करना भूल गई हो। ये तो लगभग हर रोज की ही बात थी। कभी वो दही जमाना भूल जाती, कभी सलाद काटना, कभी धूप में सूख रहे कपड़े अंदर लेना भूल जाती, कभी अचार पापड़ रात में छत पर छूट जाते। उसकी गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही थी कि एक दिन आशा के पास ननद कौशल्या का फोन आता है। अरे भाभी, कितने दिन हो गए बच्चों से मिलने के लिए नहीं आ पाई। अब तो गोलू की भी शादी हो गई है, सोच रही हूँ 1 दिन के लिए चली आऊं। हाँ दीदी, क्यों नहीं, जब आपका मन करे तब चलिए आइए, आप ही का तो घर है। माँ जी किसका फोन था? अरे बेटा तुम्हारी बुआ जी का फोन था, कह रही थी कुछ दिन में शायद मिलने के लिए आ जाएंगी। अच्छा माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? बेटा दाल चावल बना लो, कई दिन से कुछ सादा खाने की इच्छा हो रही है। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। राखी रसोई में जाती है तो दाल का डब्बा उठाती ही उसे फिर से अपने भुलक्कड़पने की आदत पर तरस आने लगता है। क्या करूं मैं, अपने दिमाग को कुछ समझ भी नहीं आता। डब्बे में दाल तो है ही नहीं, बनाओ तो क्या बनाओ? माँ जी, मैं सोच रही थी कि दाल चावल खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा। मैं आपके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ ना, चाय के साथ मजा आ जाएगा। अच्छा चल ठीक है, तो बना ले आलू के पराठे। चलो कम से कम आज तो बच गई, लेकिन कल ही लिस्ट बनाकर सासू माँ को पकड़ा दूंगी। मैं तो इस महीने के राशन में दाल मंगाना ही भूल गई हूँ। लेकिन जैसा राखी का स्वभाव था वो तो बदलने से रहा। अगले दिन सुबह होते ही राखी मैडम एक बार फिर भूल गई कि उन्हें आज राशन की दुकान से दाल मंगवानी थी। सुबह हुई, राखी एक बार फिर से अपने काम में लग गई। देर रात गए राखी को याद आया, हाय अगले दिन तो शनिवार है और शनिवार के दिन उसके ससुराल वाले सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाते हैं। हे भगवान, मेरी याददाश्त एक दिन मरवा कर छोड़ेगी मुझे। अब तो रात के 11 बज रहे हैं, माँ जी को कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है और सुबह उन्हें लंच में खिचड़ी चाहिए होगी। अब क्या करूं, बिना दाल के खिचड़ी कैसे बनेगी?
अगर माँ जी को बता दिया घर में दाल नहीं है तो बिना बात 10 तरह की बातें सुनाएंगी। इससे तो अच्छा सुबह सबको नाश्ता कराने के बाद बहाने से मार्केट जाकर दाल ले आऊंगी। राखी ने अगले दिन खिचड़ी बनाने के लिए अपने मन में पूरा प्लान सोच लिया था। सुबह नाश्ते के समय, अरे राखी बेटा, आज क्या बनाने वाली हो लंच में? मम्मी जी, आज तो शनिवार है ना, आप खिचड़ी ही खाएंगी, कुछ और तो खाएंगी नहीं, तो सोच रही हूँ वही बना दूं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी बुआ जी का फोन आया था, मैं तुम्हें बताना भूल गई। आज दोपहर तक वो हमारे घर आ रही है। तुम ऐसा करो, कुछ स्पेशल बना लो। अब मेहमानों के आगे तो खिचड़ी बनाकर रखेंगे नहीं, अगले शनिवार को खा लेंगे खिचड़ी, कोई बात नहीं। वाह भगवान जी वाह, आज तो आपने खूब साथ निभाया। घर में दाल है नहीं, इसलिए खिचड़ी का मैटर ही खत्म कर दिया। चलो ये भी अच्छा हुआ। अब मैं फटाफट से सब्जी बना देती हूँ, बुआ जी के आने से पहले सब बनाकर तैयार करना होगा। राखी रसोई में जाती है और जल्दी जल्दी सब्जियां काटना शुरू कर देती है। इतने सालों से जीजी मेरे हाथ के बने हुए खाने में कमियां निकाल रही है। चलो कम से कम ये सोचकर तो मूड खराब नहीं हो रहा कि अब जीजी आकर मेरे बने खाने में 10 तरह की मीन मेक निकालेंगी। अब तो जमाना गया, अब जीजी की जली कटी बातें राखी को सुननी पड़ेगी। राखी बहू, खाना एकदम लाजवाब बनाना, तेल मसाला डालने के लिए हाथ रोकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बुआ जी जरा तीखी जुबान की है, खाना भी तीखा पसंद करती है और बोलती तो ये एकदम तीखा है, इसलिए जितने दिन वो यहाँ रहे थोड़ा उनकी पसंद के हिसाब से ही रहना होगा। आप चिंता मत करिए माँ जी, आपको तो पता ही है मेरे हाथ में स्वाद की कोई कमी नहीं है। बुआ जी को आप खाना खिलाओगी ना तो बुआ जी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। राखी ने पूरा लंच बनाकर तैयार कर दिया। बुआ जी के घर पहुंचते पहुंचते तक दोपहर के 3 बज गए थे। बहू जल्दी से खाना लगाओ भाई, बहुत लेट हो गया है पहले ही। अब जीजी कब खाएंगी, कब आराम करेंगी? अरे नहीं नहीं भाभी, ये खाना उठा के तुम फ्रिज में रखवा दो, हमें बड़ी थकान हो गई है। पहले 1 कप चाय पिलाओ बढ़िया सी। और सुनो बहू, गर्मी है तो सबसे पहले 1 गिलास नींबू पानी दे देना तुम, उसके बाद अपना चाय नाश्ता तैयार करती रहो, खाने की कोई जल्दी ना है। खाली पेट रहकर तो हमारी गैस से भूख ही मर जाती है। आप सबने तो खा लिया है ना? बुआ जी, वो मम्मी जी तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा कि बुआ जी को आने में लेट हो रहा है तो आप सब लोग समय से खाना खा लो। ठीक किया बेटा, अब हमें खाते हुए 4 बज जाएंगे तो क्या बाकी लोग हमारे साथ व्रत करें? क्यों भाई, हमारा तो ट्रेन का मामला था, ट्रेन का समय थोड़ा आगे पीछे हो ही जाता है। बुआ जी की खातिरदारी करने में राखी किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रही थी। पहले उसने बुआ जी के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाया, फिर उसके बाद बुआ जी की पसंद की अदरक की चाय बनने के लिए गैस पर रख दी। अरे बेटा, भूल गया क्या, बुआ को तेरे मन्नू हलवाई की कचौड़ियां कितनी पसंद है। जा जाकर कचौड़ी लिया, चाय के साथ गरम गरम कचौड़ी खाकर मजा आ जाएगा। बुआ जी की बात सुनकर आशा का बेटा दौड़कर नुक्कड़ वाले हलवाई से खस्ता कचौड़ियां ले आता है। चाय के साथ खस्ता कचौड़ियां खाते खाते शाम हो गई थी। बुआ जी, आपने तो खाना खाया ही नहीं, चाय नाश्ते में ही इतना समय बीत गया, आपका खाना लगा दूं क्या? अरे नहीं बेटा, अब खस्ता कचौड़ियां खा ली ना, कुछ खाने की इच्छा नहीं बची। ऐसे कैसे जीजी, सुबह से भूखी प्यासी घर से चली हो आप। अब यहाँ आकर समय से भोजन ना करो, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। अरे मैं कह रही हूँ ज्यादा कुछ नहीं तो कुछ हल्का ही खा लो। ऐसा करो, थोड़ी सी सब्जी और 1 रोटी ले लो, पेट भी खाली नहीं रहेगा। अच्छा चलो, अब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो ऐसा करो बहू, अब ये तुम्हारी तेल मसाले वाली सब्जी तो खाने की हमारी इच्छा है नहीं, तुम हमारे लिए थोड़ी सी गरम गरम खिचड़ी बना लो, वही खाकर आराम करेंगे। सोच रहे हैं जल्दी से सो जाए, बड़ी थकान हो गई है, थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे ही बुआ जी के मुंह से खिचड़ी का नाम आता है, राखी के दिमाग की बत्ती जल उठती है। ये अच्छा मजाक किया भगवान आपने, पूरा दिन मुझसे हलवाइयों की तरह खाना बनवाया और अब जाकर बुआ जी का कांटा रुका भी तो सीधा खिचड़ी पर। क्या बात है बहू, खिचड़ी बनाने का मन नहीं है क्या तेरा? खिचड़ी का नाम सुनकर मुंह पर 12 क्यों बज गए? ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं अभी बना देती हूँ आपके लिए खिचड़ी। रसोई में आकर माँ जी ने कहा था बुआ जी के खाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना वो ताने मार मार कर हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। अब मैं मम्मी जी को किस मुंह से बताऊं कि बुआ जी की खिचड़ी खाने की फरमाइश भी मैं पूरी नहीं कर सकती। बेचारी राखी अभी हाथ मलते हुए रसोई में चहलकदमी कर रही थी कि उसे एक आइडिया आता है। ये सही आइडिया है, ऐसा करती हूँ, ढेर सारी सब्जी रखी हुई है फ्रिज में, उन्हीं को बारीक बारीक काट कर चावल में डालकर बना देती हूँ,
किसी को क्या पता लगने वाला है कि मैंने खिचड़ी में दाल नहीं डाली, और ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि बिना दाल की खिचड़ी ना हो। सारी सब्जियों को बारीक चॉप करके चावल में मिलाकर राखी ने खिचड़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। थोड़ी सी मुझे चखा, पहले नमक वगैरह सही डाला है ना तूने? जीजी को वैसे भी जल्दी से किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। राखी सास आशा को थोड़ी सी खिचड़ी लाकर खिलाती है, जिसे खाती ही सासू माँ के चेहरे की रंगत बदल जाती है। तुझे क्या लग रहा है बहू, तू ही एक होशियार है घर में, हम बेवकूफ है? सारी जिंदगी बीत गई मेरी, हर शनिवार को सिर्फ और खिचड़ी खाती हूं मैं। जितनी तरह की खिचड़ी होती है ना, सब खा रखी है मैंने, और एक चम्मच खा के ही बता सकती हूँ खिचड़ी में क्या क्या पड़ा है। क्या मतलब माँ जी, आप कहना क्या चाह रही हैं? आपको मेरे हाथ की खिचड़ी पसंद नहीं आई क्या? बहू, ये पहाड़े किसी और को पड़ाना, बिना दाल की खिचड़ी बनाई है तुमने। हाँ, अब समझ में आया, दाल घर में होगी नहीं, तभी कल भी तुमने दाल चावल बनाने से इनकार कर दिया था, यही बात है ना? भूल हो गई माँ जी, मुझे याद ही नहीं रहा घर में दाल नहीं है। अब बुआ जी के सामने कैसे कहती है हमारे यहाँ दाल भी नहीं है, तो मैंने सोचा घर पर जो है उसी को डालकर खिचड़ी बना देती हूँ। अब अगर जीजी ने तेरे हाथ की खिचड़ी खाने के बाद प्रवचन मुझे सुनाया ना, तो तेरी खिचड़ी मैं बनाऊंगी, याद रखियो। डरते डरते राखी देसी घी डालकर प्याज, चटनी, अचार और पापड़ के साथ बुआ जी को खिचड़ी परोसती है। पहला चम्मच खाते ही बुआ जी के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो आशा की तरफ देखने लगती है। मुझे क्या देख रही हो जीजी, अब खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं रही, ये बहू ने बनाया है। छोड़ो, माफ कर दो, बच्ची है, मैं समझा दूंगी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे भाभी, मुझे पता है ये खिचड़ी आपने नहीं बनाई, तभी तो आज खाने लायक खाना बनाया आपके यहाँ। बहू, अचार, पापड़, सलाद, चटनी देकर तुमने 4 चांद लगा दिए। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी, आहा, मैंने तो आज से पहले कभी नहीं खाई। बुआ जी के सामने इज्जत जाते जाते बच गई थी। यूं तो बुआ जी ने आज भी आशा की बेइज्जती ही की थी, लेकिन फिर भी इस अपमान में भी उसे सुकून महसूस हो रहा था। आज की घटना के बाद बहू राखी को भी तगड़ा सबक मिल जाता है और वो आगे से चीजों को नोट करके रखना शुरू कर देती है, ताकि उससे फिर कभी ऐसी गलती ना हो कि उसे बिना दाल की खिचड़ी बनानी पड़े।